राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आज के दिन उसका व्रत है। जो एकादशी 3 वर्ष के बाद, कभी कभी 2 वर्ष के बाद भी आती है, ऐसा मानते हैं विद्वान जन। तो सावन 2 माह का पड़ा अधिक मास के कारण और एकादशी भी 2 तिथि बढ़ गई। इसके कारण कल आपका सोमवार है, वो श्रावण का होगा अंतिम, और आज एकादशी है। तो जो एकादशी का व्रत रखते हैं, आज के दिन आप उसका पूजा हवन पाठ आप जो करते हैं उसको करिए। कथा अवश्य सुनिए और किसी आवश्यकता अनुसार आप अपने क्षमता अनुसार किसी को दान अवश्य करिए। गौ माता की सेवा करिए, उनको गुड़ खिलाइए, जो भी आप अपने घर में बनाए हैं भोजन वो खिलाइए। अगर आपके घर में कोई नहीं रहता है, जो नहीं रहते हैं सदस्य, उनके लिए कुछ शुद्ध सात्विक बनाइए और प्रभु को भोग लगाइए, फिर पाइए। और मन में ये दुर्भावना ना आने दीजिए कि पाप लगेगा। आपने प्रभु को वो पवाया, प्रभु को भोग लगा दिया। जब भोग लगा देंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद बन जाने से आपको दोष नहीं लगेगा, इसलिए ऐसी दुर्भावना मन में ना आने दीजिए। यदि ऐसी दुर्भावना रखेंगे मन में तो पाप लगेगा। क्योंकि हम जब कोई कर्म करते हैं, आप जब कोई कर्म करते हैं तो मन को शुद्ध रखना पड़ता है। यदि शुद्ध नहीं होता है तो उसके परिणाम भी अशुद्ध ही मिलते हैं। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखिए कि कोई भी कर्म करिए तो उसमें मन में प्रभु हो, आपके भाव शुद्ध हों, तब वो कर्म आपका दूषित नहीं होता है। व्रत उपवास लोग रखते हैं, परंतु उनकी बातें करते हैं, ऐसे एक दूसरे की बातें करते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, जिसको चुगली कहते हैं। ये बिल्कुल भी ना करिए, अन्यथा व्रत का कुछ भी महत्व नहीं है। क्योंकि एकादशी व्रत तो मन को शुद्ध करने के लिए हम सभी ने अनंत जन्मों में जो भी पाप किए हैं, ब्रह्म हत्या तक का पाप हुआ है कि किसी जीव की हत्या हो गई, सर्प को मार दिया, गौ हत्या हो गई, ब्राह्मण को मार दिया, चोरी हो गई। बहुत से ऐसे जो हैं जो मनुष्य करता है जानबूझकर और अनजाने में, ज्ञात अज्ञात दोनों विषय में। कोई बहुत से चोर हैं जिन्हें पता है कि ये गलत है, परंतु वो करते हैं, परिस्थितिवश चाहे जैसे भी करते हैं, परंतु वो गलत है। तो जिसने सबने किए हैं, तो ये एकादशी व्रत रखकर आप उस पापों का दमन करते हैं, क्षमन करते हैं। और प्रतिदिन आप जाप कर रहे हैं तो एकादशी के दिन अवश्य करें। भक्त ने कहा कि वो एकादशी के दिन ही केवल करते हैं नाम जप। मैंने जब बताया था नाम जप के लिए, तो एकादशी वो कर रहे थे। उनके नहीं, मैंने कहा नहीं, नृत्य करना है आपको, नृत्य। इसका उन्हें लाभ भी मिला, मेरे प्रेम का भाव उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आप के कारण ऐसा है, आभार प्रकट किया, जो कि हमारे राधा कृष्ण की कृपा है। ऐसे उन्होंने कहा कि आप अपने राधे से कहिएगा कि वो मुझे भी आशीर्वाद दे, प्रणाम बोलिएगा। तो मैंने बोल दिया कि जाओ देख लो। अब राधे का अर्थ है राधा और कृष्ण, दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों उसमें आ गए। राधे राधे इसलिए सभी बोलते हैं। तो अब जो भी मेरे भाव थे भीतर, वो भाव उनको स्वप्न दर्शन हुए। तो ये प्रभु की कृपा है कि जो आपके भाव हैं वो आपके इससे कही जा रही है, वो प्राप्त हो जा रही है। तो उसमें था कि बाल रूप में राधा कृष्ण थे, लीला कर रहे हैं। तो मैं कही कि मेरे कृष्ण क्या कर रहे हैं इस समय, क्या कर रहे हैं? तो मेरी राधा को मैंने तो चरणों को चूम लिया, मैं तो चरण चूमती हूँ। और उसके बाद से मेरे कहा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण भी तो वही करते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं। और हम सब भी राधा दासी हैं, हरिदास हैं, तो हम सब भी करते हैं, सभी हरिदास हैं। केवल समस्या ये है कि मानते नहीं हैं, और जो मान गए हैं वो सब दास हैं। जो कहते हैं ना कि आप किसी के ऊपर काम कर रहे हैं, आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप समझेंगे कि मैं ऊपर हूँ, तो फिर संसार की बात हो गई। और जब आप समझेंगे कि भगवान के नीचे हैं, उनके दास हैं, तब आप उनके अंदर कार्य कर रहे हैं, जिसको दास सेवा कहा जाता है। और उसके बाद इतना कहा कि चरणों को चूम रहे हैं और मैं भी चूमी। तो यही दर्शन उन्हें स्वप्न में हुआ कि नदी है, उस साफ पानी है, उसमें मछली है,
यशोदा मैया हैं और छोटी सी बच्ची है और लाला हैं, उनके चरण चूम रहे हैं। तो ये दर्शन तो मुझे हुआ था, वात्सल्य भाव से हुआ, प्रेम भाव से हुआ। तो यशोदा मैया, उन्होंने कहा कि वो यशोदा मैया को देखे, तो किसी बुज़ुर्ग को देखा इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और तब ये बताया तो मुझे याद नहीं था, बाद में प्रभु ने याद दिलाया, क्योंकि प्रभु ही तो सब याद रखते हैं, वही स्मरण वही विस्मरण सब करवाते हैं वही। क्योंकि ये एक एक क्षण मुझे समझ में आता है, अच्छा आज ऐसा किया, सुन लिया, ठीक है कोई बात नहीं, आपने सुन लिया, उसको आप समझ रहे हैं कि आपके सीधे होने का लाभ कोई ले रहा है संसार में, तो फिर भी देने दिया कि कोई बात नहीं, क्योंकि आपको परोपकार भी करना अच्छा लग रहा है। किसी ने कहा 10 कदम चलना है, आप कह रहे हैं मैं क्यों जाऊँ, आपको कोई कारण नहीं है, परंतु आपको जाना चाहिए, तो मैं जाती हूँ उतना दूर। तो मुझे लगता है कि ये मेरा आनंद है, पुण्य मिल रहा है, पुण्य के कारण ही आनंद है, परोपकार है, किसी का आप संग कर रहे हैं, आप समय दे रहे हैं उसको, तो ये परोपकार में आ गया, जो कि मुझे अच्छा लगता है। सात्विक भाव है, प्रभु की कृपा है, तो वो मनुष्य समझ जाए, क्योंकि वो भी तो मेरे अंदर था कि वो समझ नहीं रहा है, परंतु वो समझता था। तो कहे कि अरे तुम भी आ गई, पुण्य कमा रही हो, बहुत बहुत आभार धन्यवाद। कहे ओ कृष्ण, उनको तो पता चल गया, हे भगवान, इनको मालूम चल गया, तो कैसे ना पता चले, उनके भीतर भी भगवान है, तो उस बात को वो समझ रहे हैं। क्योंकि आप निश्चल भाव से किसी के पास जा रहे हैं, तो प्रभु ये देखते हैं कि आप एक बार गए, 2 बार गए, तो अलग अलग मनुष्यों के साथ आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप एक तो गलत कर रहे हैं, उसके बाद सामने वाला नहीं कुछ बोल रहा है, तो 10 बार सुनेगा, 11वीं बार बोल दिया, तो ये प्रभु ही करवा देते हैं कि देखो अब शांत हो जाओ। गीता में क्या है कि आप सह रहे हैं सब कुछ, एक समय के बाद आपको वो बंधन को तोड़ना होता है, तो ये सदैव नहीं करना है, ये प्रभु ही देखते हैं कि कब करना है। क्योंकि मैं तो जानती नहीं कि कब क्या होने वाला, सामने वाला आकर कुछ बोलेगा तो ही पता चलेगा कि क्या है। तो इस बार अब आप शांत हो जाओ, क्योंकि मुझे कुछ कह दिया कोई बात नहीं, मगर आपके गुरु को कोई कुछ कहे जो कि किसी ने कहा नहीं है, भगवत कृपा से वो एक उदाहरण दिया जा रहा है। आपके घर में किसी को कुछ कहे, आपके बालक को कोई हाथ उठा दे, ऐसी बातें होती है ना, आपके माता पिता को कोई अपशब्द बोल दे, आपके माता पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये आपका धर्म बनता है कि आप उनकी रक्षा करें, आप उनके लिए खड़े हों कि भाई देखो क्षमा कर दो या फिर मत बोलो ऐसे। तो ये स्थिति आई कई बार, तो वो मनुष्य अगली बार समझा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रभु कहते हैं कि 3-4 बार मैं उसे अवसर देता हूँ कि वो संभल जाए। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो ठगी है, समाज में क्या है, संसार में क्या है, ठग है कि किससे कितना ले लिया जाए, 2 गुना 4 गुना ले लेंगे, आप स्वभाववश उसे दे देंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तो पहले तो आपको प्राप्त नहीं होता, आनंद ही नहीं मिलेगा। सामान आप लेंगे जो उसे चिड़चिड़ करेंगे तो उस वस्तु का आनंद नहीं मिलता है। तो दे दिया, अब देते गए, परंतु एक समय के बाद उससे ऐसा मनुष्य मिल जाएगा कि वो उससे देगा नहीं, या तो उसका धन कहीं गिर जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो व्यापार में चलती हैं, जो भी व्यापारी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ बहुत हैं। तो इसके लिए वो भी हवन पूजा पाठ सब कुछ बनाया गया है, तो ये आपका उतर तो जा रहा है, परंतु मन तो अशुद्ध ही रहा ना, आपने किसी की चुगली की तो मन तो अशुद्ध ही रह गया। तो इसके लिए आपको शुद्ध बनना है, प्रभु तक बढ़ना है, भक्ति करनी है, तो आप प्रभु का नाम जपिए, कोई बुरी बातें आए तत्काल प्रभु का 3 बार नाम लीजिए और उस बुरी भावना को नष्ट कर दीजिए। जैसे ही कुछ बुरा आया कि अरे, कई बार सामने से आता है कि जैसे होता है ना कि गए कहीं, कुछ गिर गया, बच्चा गिर गया, फिर एक्सीडेंट होने वाला, ऐसी कुछ भावनाएं आती हैं जो कि कहीं होने वाली रहती हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रही हूँ, तो उस बात को नष्ट करती हूँ, परंतु बाद में कहीं कुछ होता है, पता चलता है कि अरे केवल मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ, वो बचा है, ठीक है, तो ऐसी भावनाएं आती हैं। परंतु ये तो जो हो रहा है उसकी बात है, जो आप सोचते हैं गलत, उसकी बारे में बात हो रही है कि उसका बुरा हो जाए, ऐसी वाली बात। तब ऐसा नहीं करना है, वो उसने किसी ने कुछ कहा है तो उस बारे में बिल्कुल मत विचार करिए। प्रभु की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनिए, और प्रभु ने क्या किया, आज माखन खाना है उनको, उन्हें और कोई भोग लगाना है, लगाइए, मीठे का भोग लगाइए, और अपनी स्थिति शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत रखिए। अगर आप रख सकते हैं तो फल खाकर, जल पीकर ही व्रत रखिए। व्रत का यही महत्व है, शारीरिक शुद्धता,
बहुत सारा आलू खा लिया और पूड़ी खा ली, सब्जी खा लिया, ऐसा देता है ना व्रत की थाली आजकल मिलती है, तो उसका कोई महत्व नहीं क्योंकि आपका शुद्धता तो हुई नहीं, आपका पेट तो शुद्ध ही नहीं हुआ, आपका रक्त जो आपके भोजन को पचाता है वो गर्म ही रह गया, वो शांत नहीं हुआ। इसलिए व्रत रखते हैं कि आप शांत बनेंगे, प्रभु का भजन में मन लगेगा प्रभु के लिए। तो ये सारी बातें बनाई गई हैं जिससे आप व्रत रखें और ब्रह्म हत्या का पाप जो लगा है, सर्प को मार दिया, किसी जीव को मार दिया, चोरी जितनी भी है, ब्रह्म हत्या, सर्प को मारना, गौ हत्या, ये सब क्षमा हो जाती हैं। तभी तो प्रभु तक बढ़ेंगे। प्रभु तक बढ़ने के लिए आपको पुण्य और पाप दोनों समाप्त करना है। तो पाप समाप्त करने के लिए आपको भगवान की भक्ति करनी है, उनका नाम जपना है और पुण्य कमाकर उसको बांट देना है दूसरों में। आपके पास कुछ होगा तभी तो दूसरों को देंगे, जब कुछ नहीं होगा तो कैसे किसी को दे सकते हैं, है ना। और इसलिए एकादशी का व्रत रखते हैं और जो नहीं रखता है वो प्रभु को भोग लगा कर ही भोजन को ग्रहण करे, अन्यथा उन्हें पाप लगेगा। तो वैसे भी आपको भोग लगा कर ही करना है और शुद्ध पाइए, शुद्ध पाएंगे तभी भोग लगा सकते हैं, तभी आप स्वयं भी पाएंगे। और एकादशी का व्रत जिन्हें रखना है वो इस चतुर्मास के बाद मैं बताऊंगी किस तिथि को आप रखिए, अवश्य रखना चाहिए व्रत। अपने बच्चों को भी रखवाइए। अब ये नहीं कि 12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, आज तक कोई व्रत नहीं रखा, नहीं, एक व्रत आप एकादशी का एक व्रत से उसका प्रारंभ करिए, ठीक है। प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे उसके भीतर वो उत्साह आएगा व्रत रखने का, आपको देखकर फल ग्रहण करेगा और शुद्ध होगा। तो आपके एक अच्छा वातावरण तैयार होगा आपके घर में। आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, सभी को व्रत रखना चाहिए। आज इस वक्त नहीं रखा है कोई बात नहीं, आप प्रभु को भोग लगाइए और आप भोजन ग्रहण करिए। अधिक से अधिक हरि नाम कीर्तन करिए, जपन करिए। प्रभु का नाम जपने के सिवा इस कलयुग में और कुछ भी नहीं है, ठीक। बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।